अली एक 12 साला लड़का अपने कस्बे के करीब एक पुरस्कार जंगल की तरफ चल निकला। इसकी नीली शर्ट, जीन्स और पुरानी काली जूतियां इसके लंबे सफर की कहानी बयान करती थीं। इसके हल्के भूरे आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। जंगल में दाखिल होते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में कदम रख रहा हो। दरख्तों की ऊंची शाखें सुनहरी धूप के दरमियान साया बिखेरते हुए एक खास माहौल बना रही थीं। गहरे जंगल में चलते चलते अली को एक छोटी सी झुंपड़ी नजर आई। ये झुंपड़ी बड़ी पुरस्कार और ख्वाबनाक सी लग रही थी, जैसे ये किसी जादुई कहानी का हिस्सा हो। खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जो अली को अंदर की तरफ खींच रही थी। अली ने झुंपड़ी का दरवाजा खोला और इसकी आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। झुंपड़ी के अंदर एक देवमालाई मखलूक नायाब इसका इंतजार कर रही थी। नायाब के सफेद लंबे बाल, नीली आंखें और सब्ज चमकदार लिबास देखने में बिल्कुल जादुई लग रहे थे। इसके लिबास पर सुनहरी सितारे बने थे जो हल्की रोशनी बखेर रहे थे। अली नायाब को देखकर हैरान रह गया, लेकिन नायाब ने मुस्कुराते हुए अली को खुशामदीद कहा और इसकी जुस्तजू को सराहा। नायाब ने अली को झुंपड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया और दोनों ने एक चमकते हुए रास्ते पर कदम रखा। रास्ता जंगल के अंदर मजीद गहराई में ले जा रहा था और उनके इर्द गिर्द रोशनी की नन्ही नन्ही गेंदें हवा में तीर रही थीं। अली खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ नायाब के पीछे चलने लगा। चलते चलते दोनों एक कदीम देव हैकल दरख्त के पास पहुंचे जिस पर चेहरा बना हुआ था, और उसने बात करना शुरू कर दिया। अली हैरत से इस दरख्त को देख रहा था। दरख्त ने अली से कहा कि वो जंगल के राजों को जानने के लिए तैयार है। नायाब मुस्कुराती हुई खड़ी थी, जैसे वो इस देव हैकल दरख्त को पहले से जानती हो। आगे बढ़ते हुए अली और नायाब एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां नीले, जामुनी और गुलाबी रंग के देवकामत मशरूम्स जगमगा रहे थे। ये रोशनी बिखेरते मशरूम्स जंगल को जादुई माहौल फराहम कर रहे थे। अली ने अपनी आंखें हैरत से फैलाईं, जबकि नायाब खामोशी से उसे इस जादुई माहौल में घूमने का मौका दे रही थी। आगे एक चमकता हुआ दरिया बह रहा था जिसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और पत्थर चमक रहे थे। नायाब ने जादू से रोशनी का पल बना दिया जिसके जरिए वो दरिया को पार कर सकते थे। अली दरिया के किनारे खड़ा हैरत से इस रोशनी के पल को देख रहा था, जबकि नायाब सुकून से आगे बढ़ रही थी। दोनों एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां रंग बिरंगी चमकदार फूल खिले हुए थे और रंगीन परों वाले तितलियां और परिंदे उड़ रहे थे। आसमान की हल्की सी जामुनी रोशनी इस मैदान को मजीद दिलकश बना रही थी। अली खुशी से फूलों को छू रहा था और तितलियों को देख रहा था। नायाब दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक छपे हुए गार के अंदर इन्हें एक बड़ा क्रिस्टल नजर आया जो मुख्तलिफ रंगों से जगमगा रहा था। यह ख्वाबों का क्रिस्टल था जिसकी रोशनी से पूरा गार रोशन हो रहा था। अली हैरत से इस क्रिस्टल को देख रहा था, जबकि नायाब के चेहरे पर सुकून और समझ की रोशनी थी। अली और नायाब अपनी मुहिम से वापस झुंपड़ी पहुंचे। शाम के वक्त झुंपड़ी की खिड़की से निकलती रोशनी एक खास सुकून बख्श माहौल पैदा कर रही थी। अली के चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी की झलक थी, जबकि नायाब के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा, जैसे इस मुहिम ने इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा कर दिया हो।